देश में इतने धाम हैं, इतने मंदिर हैं, इतने मठ हैं, लेकिन करौली शंकर महादेव धाम ही क्यों? उसमें इतनी शक्ति कहाँ से? ऐसा क्या है? बोला ना 40 साल अनुसंधान किया है तो आया है ना। अब जिन्होंने 40 साल चंदा ही खाया है, जो चंदे भी जिए हैं, तो चंदा है उनके पास, भरा है अरबों रुपया। दरबार चंदा लेता नहीं किसी से, दरबार न चंदा लेता ना डोनेशन लेता किसी से। दरबार जो वैदिक प्रक्रिया करता है उसका शुल्क लेता है, जो खर्च आता है लेता है, जो बचता है उसको दरबार की जो व्यवस्था उसमें सदुपयोग करता है। तो किसी से चंदे की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ना व्यक्तियों से ना सरकार से। इंडिपेंडेंट मॉडल है, जो आता है उसका जो टैक्स है, जो संविधान सम्मत है, वो दरबार वो टैक्स गवर्नमेंट को चुकाता है। नेशन फर्स्ट। तो कुल मिला के गुरुदेव एक ही बात कहेंगे कि लिव इन के समर्थन में नहीं है और गंधर्व विवाह के विरोध में नहीं है आप? लिव इन के तो हम विरोधी हैं, जो पाश्चात्य सभ्यता वाला लिव इन है, जिसमें शादीशुदा स्त्री पुरुष गैर शादीशुदा है या शादीशुदा अन्य स्त्री पुरुष साथ रहने का प्रयास कर रहे हैं। ये अपराध है, ये अनैतिकता है, ये दुराचार है, ये व्यभिचार है। इसका विरोध करता है दरबार। जो लिविंग की बात कर रहे हैं हम, जिसे हम लिविंग नाम दे रहे हैं, जिसको हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने भी कवर दिया है बच्चों को, और जिसको हम शास्त्रीय कवर भी दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, जिसको हम गंधर्व विवाह भी कहते हैं। ये गंधर्व विवाह दो अविवाहित लोगों का, तो नाबालिग लोगों का, जिनको अधिकार प्राप्त है संविधान से भी और समाज से भी, दो बालिग लोग ऐसा कर रहे हैं, तो उनका हम विरोध नहीं कर रहे हैं। विरोध इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम उनको मुख्य धारा में ला सकते हैं परिवार की। इसलिए दरबार की यही चाहना है कि इन बच्चों का जो गंधर्व विवाह कर चुके हैं विरोध न किया जाए, इनको सही रास्ते पर लाने के लिए एक कार्यक्रम बनाया जाए। और ये कार्यक्रम दरबार के पास पहले से बना हुआ है, दरबार के पास इसका समाधान है, पूर्ण समाधान है, ताकि इस प्रकार के ब्याहों का प्रमोशन ना हो।